बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुसलमान नौमौलूद के कान में आज़ान और इकामत क्यों कहते हैं? अगर मुसलमान बच्चे के कान में आज़ान न दी जाए तो उसको कौन सी खतरनाक तरीन बीमारी लगने का अंदेशा होता है? उम्मुस सुबयान किस बीमारी को कहा जाता है? क्या औरत बच्चे के कान में आज़ान दे सकती है? जब मुसलमानों के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में आज़ान और इकामत दी जाती है, मगर यहूदी और ईसाई और हिंदू क्या करते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब में नौमौलूद यानी पैदा होने वाले बच्चे के हवाले से अदा की जाने वाली इंतहाई अजीब व गरीब रस्मों के बारे में भी बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, नौमौलूद यानी पैदा होने वाले बच्चे के कान में आज़ान देने का अमल नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस बारे में कौली और फेली दोनों तरह की अहादीस मुबारका मौजूद हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े अपने वालिद से नकल करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के वक्त उनके कान में आज़ान देते हुए देखा, जिस तरह नमाज के लिए आज़ान दी जाती है। यही रिवायत सुनन अबी दाऊद में भी है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसके कान में आज़ान देना सुन्नत नबवी है। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक जिस शख्स के यहाँ बच्चा पैदा हो और वो उसके दाएं कान में आज़ान दे और बाएं कान में तकबीर कहे यानी इकामत पढ़े तो उसको उम्मुस सुबयान से ज़रर नहीं पहुंचेगा। नाज़रीन, बच्चों की एक बीमारी का नाम उम्मुस सुबयान है, जिसमें बच्चों को सूखे का मर्ज लाहक हो जाता है और बच्चा कमजोर होता चला जाता है। और बाज हजरात के नजदीक उम्मुस सुबयान से मुराद बच्चों पर जिन्नात का साया हो जाना है। नौज़ायदा बच्चों के दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत कहना इस बीमारी से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है और दिन ब दिन उसकी कमज़ोरी में इजाफा हो रहा है तो उसके कान में आज़ान कहते रहें ताकि उसकी वो बीमारी दूर हो जाए। नाज़रीन, कहा जाता है कि उम्मुस सुबयान हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़ाहिर होने वाली एक बीमारी है, जिसमें बच्चों पर खतरनाक तरीन जिन्नात हमलावर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा खौफ और डर की वजह से कमजोरी का शिकार हो जाता है। इसलिए ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे नहलाने के फौरन बाद उसके कान में आज़ान और इकामत पड़ी जाए ताकि बच्चा उम्मुस सुबयान से महफूज रह सके। नाज़रीन, बच्चे की पैदाइश के हवाले से दीन इस्लाम के अहकामात इंतहाई वाज़े हैं। इस सिलसिले में जो इस्लामी अहकामात हैं उनमें से अहम तरीन ये है कि बच्चे के दाएं कान में आज़ान दी जाए और बाएं कान में इकामत पड़ी जाए, और यह काम पैदाइश के फौरन बाद नौमौलूद को नहलाने के बाद करना चाहिए, बशर्ते कि कोई जिस्मानी बीमारी लाहिक न हो। उलमाए कराम ने इसके बारे में जो हिकमतें बयान फरमाई हैं वो ये हैं कि आज़ान के कलिमात से शैतान भागता है, जिसकी वजह से नौमौलूद उसके शर से महफूज हो जाता है। इसमें यह भी मसलहत बयान की जाती है कि बच्चे के दुनिया में आते ही उसको जो दावत मिलती है वो है अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत और नमाज की दावत। गोया नौमौलूद शैतानी दावत से पहले रहमानी दावत सुन लेता है। आज़ान देने की हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है कि बच्चा सबसे पहले अपने खालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम सुन लेता है, जिसके बाद उसके आने वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से ही शुरू होते हैं और हर आने वाली मुश्किल उसी के नाम से आसान होती है। नाज़रीन, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो उस बच्चे के दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत पड़े तो वो बच्चा उम्मुस सुबयान से महफूज रहेगा, साथ ही शैतान के मकर फरेब से भी महफूज रहेगा।
नाजरीन, बच्चे के कान में आजान देने के हवाले से अहादीस की किताबों में मुख्तलिफ मुस्तनद रिवायतें मौजूद हैं। आम तौर पर यही राइज है कि बच्चे या बच्ची के कान में मर्द ही आजान देता है, मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या शरीयत ने नौमौलूद के कान में आजान देने की इजाज़त ख़वातीन को दी है? जी हाँ, औरत बिल्कुल बच्चे के कान में आजान दे सकती है, क्योंकि ये बुलंद आवाज से नहीं देनी होती, बल्कि नौमौलूद के कान में आहिस्ता से देना होती है। औरत की आवाज तेज होना ममनू और मकरूह तहरीमी है, यानी बिला जरूरत उसकी आवाज कहीं और जाना नहीं चाहिए। नमाज के लिए भी वो बुलंद आवाज से आजान नहीं दे सकती। अलबत्ता बच्चे के कान में आजान आहिस्ता दी जाती है और इसका मकसद जिक्र इलाही बच्चे के कान तक पहुंचाना होता है, ताकि दिमाग में वो महफूज हो जाए और बरक़ात बच्चे को हासिल हों। इस हवाले से उलमा ने बयान किया है कि अगर कोई मर्द मौजूद नहीं तो औरत भी बच्चे के कान में आजान और इकामत पढ़ सकती है। नाजरीन, बच्चे के कान में आजान देने का तरीका यह है कि बच्चे को उठाकर दाएं तरफ मुनासिब आवाज में आजान और बाएं तरफ इकामत कह दें। अगर कोई कागज या कोई पाइप नुमा चीज रखकर आजान दी जाए तो इसमें कोई मुमानियत नहीं, मगर बच्चे के नर्म नाजुक कान के पर्दों का खास ख्याल रखते हुए आवाज इंतहाई मुनासिब और धीमी रखी जाए। इसके अलावा कोई काबिल जिक्र तरीका नहीं। नाजरीन, यहूदियत और ईसाइयत चूंकि आसमानी मज़ाहिब हैं, इसलिए नौमौलूद के कान में यहूदियत और ईसाइयत में आजान तो नहीं दी जाती, मगर यहूदियत और ईसाइयत के कलिमात जरूर अदा किए जाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में नौमौलूद के हवाले से कई रस्में राइज हैं, जैसा कि छठी की रस्म। नाजरीन, बच्चे की पैदाइश के हवाले से छठी की रस्म बरे सगीर पाक व हिंद की एक कदीम रस्म है। यह रस्म उमूमन किसी नौमौलूद बच्चे की आमद के छठे दिन अंजाम पाती है। इस रस्म में बच्चे के सब करीबी अहलो अयाल वालिदैन को कपड़े देते हैं। करीबी रिश्तेदारों की जानिब से दिया जाने वाला रुपया पैसा नेवता कहलाता है। इस दिन नौमौलूद बच्चे के वालिद ज़ियाफत का एहतमाम करते हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि इस रस्म को गैर इस्लामी करार दिया गया है। ये कहा गया है कि ये रस्म हिंदू मजहबी रस्म है, जिसको उन्होंने इस्लाम की रस्म अकीका के मसावी अपना रखा है। इस रस्म में औरतें रक्स का खुसूसी एहतमाम करती हैं। रस्म के एक हिस्से के तौर पर नौमौलूद की माँ यानी जच्चा को तारे दिखाए जाते हैं। इस मौका पर रक्स के साथ साथ गाने बजाने का भी एहतमाम होता है। रस्म में गुलकाराओं यानी गाने बजाने वालियों को मीठे चावल बतौर मुआवजा दिए जाते हैं। नाजरीन, इसके अलावा दुनिया भर के मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं में नौमौलूद के हवाले से एक रस्म मनाई जाती है, जिसे गोद भराई की रस्म कहा जाता है। इसके पसे पर्दा समाज में दौरान हमल किसी शादीशुदा औरत को तहनीयत पेश की जाती है। इस तकरीब में नौमौलूद बच्चे का खानदान खैर मकदम करने के साथ साथ हामला मां को मुबारकबाद पेश करता है। गोद भराई का लफ्ज, इसका मतलब यह है गोद को अफरात बख्शना। बंगाल में इसे शाद के नाम से, केरला में सीमंथाम और तमिलनाडु में वलकपू के नाम से मनाया जाता है। यह तकरीब मगरबी दुनिया के यहूदियों और ईसाइयों में भी राइज है, जहां इसे आम तौर पर बेबी शावर कहा जाता है। यह तकरीब बरे सगीर के मुसलमानों में भी राइज है। उनके यहाँ पूजा की बजाय खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है, ताहम कई रस्म व रिवाज उनमें और हिंदू अवाम में मुश्तरक हैं। नाजरीन, इसके अलावा मुसलमानों में बच्चे की पैदाइश के मौका पर हकीका की रस्म अदा की जाती है। हकीका सुन्नत है, कोई करे तो सवाब होगा, न करे तो गुनाह नहीं है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि बच्चे की विलादत पर हकीका है, बस तुम उसकी तरफ से खून बहाओ यानी बकरी ज़िबा करो और उससे तकलीफ को दूर करो। बच्चे की तरफ से 2 बकरियां और बच्ची की तरफ से 1 बकरी ज़िबा करो। मुस्ताब और बेहतर यही है कि 7वें दिन अकीका हो जाए। अगर किसी वजह से न कर सकें तो तरीका यह है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसके 7वें दिन का हिसाब करें। मसलन जुम्मा को पैदा हुआ तो उम्र भर जब भी करना हो तो जुमेरात को अकीका करें, तो ये 7वां दिन बन जाता है। बाकी जानवर के लिए वही शराइत हैं जो कुर्बानी के जानवर के लिए हैं। अकीका कुर्बानी के हिस्सों में से भी अदा हो जाता है
اور عقیقہ میں بکری ہو یا بکرا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عقیقہ کی جو تقسیم ہے وہ قربانی جیسی ہی ہے۔ قربانی کی طرح عقیقہ کی تقسیم کریں۔ اور ایک اور وضاحت جو انتہائی ضروری ہے کہ عقیقہ بچپن میں والدین نے نہ کیا ہو تو پھر خود بھی اپنا عقیقہ بڑے ہو کر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کے ذہن میں نومولود کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔